तो जी आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा था? मैं एक रिएक्शन करता लेट अस टेक लेट अस कंसीडर रिएक्शन। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी गिव्स प्रोडक्ट्स। ये हमने रिएक्शन किया है ना। अब मैं अगर इसका रेट बताता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन तो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, बी रेज टू पावर बी, सी रेज टू पावर सी। है ना। ये कहाँ पे चलता था हमारा? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन जो हमारी सिंपल रिएक्शन थी वहां पे हमारा ये एप्लीकेबल होता था। बट हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये करेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ उसकी अकॉर्डिंग रेट निकालेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू के ए रेज टू पावर पी, बी रेज टू पावर क्यू एंड सी रेज टू पावर आर। ये जो पावर्स हैं ये हमने कैसे निकाली? एक्सपेरिमेंटली। है ना। दीज आर द एक्चुअल कोफिशिएंट्स। दीज आर द एक्चुअल कोफिशिएंट्स जो हम एक्सपेरिमेंटली वहां पे फाइंड आउट करते हैं। भाई क्लियर है जी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इन जो पावर्स है जो कोफिशिएंट्स हैं उनका अगर हम कर देंगे तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स और पावर्स of the reacting species of the reacting species that are involved in the rate equation for the reaction, for the reaction। क्या हुआ? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So we have different type of order of reaction: first order, second order, third order, fourth order, zero order, half order, अलग अलग है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर। ठीक है। किस तरीके से हम मल्टी स्टेप रिएक्शंस का निकालेंगे वो सब कुछ। तो यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। राइट। डेफिनेशन आता है ये पेपर में, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लिखते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे हमारा जो सम है पावर, मतलब रिएक्टेंट की पावर्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू वन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हम इनके ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअली हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। बट हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी मैं आपको कराऊंगा, जैसे उसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा, दैट्स इट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या बोलता है? द रिएक्शन रेट
डिपेंड्स अपॉन द concentration of वन रिएक्टिंग स्पीशीज। एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज रहेगा, वन रिएक्टिंग स्पीशीज। मतलब अगर एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट ज्यादा आएगा, अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा। सो रेट इज इक्वल टू के ए, एक ही रिएक्टेंट लिया और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, वन। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। NH4NO2, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट, इसको आपने हीट कर दिया तो ये डिकम्पोज करेगा किसमें, N2 एंड वाटर में, एंड रेट विल बी इक्वल टू K इनटू NH4NO2। ये आ गया हमारा रेट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब अमोनियम के कोई कंपाउंड है ना तो उसको मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, मतलब आप लोगों को नहीं मालूम, रिएक्शन लर्न करने पे भी नहीं हो रहा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है उन्हें वाटर में निकाल दो। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन थे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल सकते थे। तो बचा गया यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन, और कुछ नहीं बचा, तो N2 हमारा यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इस रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव N2O5, ये हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, 2NO2 प्लस हाफ O2। इसका भी रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एक ही रिएक्शन के ऊपर। K इज इक्वल टू N2O5। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O प्लस हाफ O2। यहाँ पे भी जो रेट है वो एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज K इंटू H2O। SO2Cl2, ये SO2 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और रेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू K SO2Cl2। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम्पल। फाइन, तो ये हो जाते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वहां पे मेरे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी हैं तो भी वो क्या करेगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा रिएक्टेंट आप जितना मर्जी ले आओ उसके ऊपर उसका रेट जो है वो उसका रेट जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। राइट, सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल्स, थोड़े टाइम बाद याद हो जाएंगे आपको, विद एक्सपीरियंस सीख जाओगे। ठीक है, और यूजुअली क्वेश्चंस में बताया होता है कि दिस इज जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट वी हैव सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट है वो हमारा दो रिएक्टिंग स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करेगा। हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। SN1 and SN2 reaction, the reaction rate depends upon the concentration of two reacting species, two reacting species। ठीक है, these may be same or different, so rate is equal to K A raised to power 2। ठीक है, रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं या एक की पावर 2 हो सकती है, एक रिएक्टेंट की पावर 2 हो सकती है या दो अलग अलग रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम और डिफरेंट। तो इसके एग्जांपल्स हैं अगर हम, तो 2HI, अब एक ही रिएक्टेंट है भैया यहाँ पे, वो कन्वर्ट हो रहा है H2 में और I2 में। रिएक्टेंट एक ही है बट उसकी पावर हम 2 कर देंगे।
मतलब एच आई और एच आई दो अलग अलग रिएक्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव CH3COO C2H5 ये लिया हमने। इसका अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें क्या देगा, CH3COONA प्लस C2H5OH, राइट। दिस इज एथाइल एसीटेट। इसका हमने रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड दे रहा है और इथाइल अल्कोहल दे रहा है। इसका जो रेट होगा वो किसके ऊपर होगा, दो अभी हमने सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो रेट जो है वो टू रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, विच इज CH3COO C2H5 इंटू NaOH इंटू NaOH। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। So this is a second order reaction because rate of reaction depends on the two concentration of two reactants. Next is the third order reaction. ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे जस्ट, और वो भी एक इंट्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, नहीं तो अदरवाइज जीरो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पे ही काम चल जाएगा, उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो फर्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं बॉस। इसमें क्या हुआ, the reaction rate depends upon the concentration of the reaction rate depends upon the concentration of three reacting species. Three reacting species. These may be same or different, right? Rate is equal to K A raised to power 3. इसके examples 2NO plus O2, this will give us 2NO2. Rate will be equal to K NO2 raised to power 2 O2. 2NO plus Br2, this will give us 2NOBr. Rate will be equal to KNO raised to power 2 Br. 2. These are the few examples. 2FeCl3 plus SnCl2. This will give us 2FeCl2 plus SnCl4. And rate will be equal to K FeCl3 raised to power 2 and SnCl2. राइट, पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और FeCl3 की अगर हम बात करें, आयरन के जितने भी कंपाउंड होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दे आर ऑफ रेड ब्राउन कलर, बट FeCl3 एक एक्सेप्शन है, ये येलो कलर का होता है। अदरवाइज आयरन के जितने Fe+3 के जितने भी कंपाउंड, दे ऑल आर brown in color. They all are brown in color. Right? तो ये हो गया थर्ड ऑर्डर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। मैं आपको इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म भी कराऊंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन मतलब वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा
किसी थर्ड चीज के ऊपर, जैसे कैटलिस्ट हो गया, कोई भी रिएक्शन है वो कैटलिस्ट के ऊपर हो रहा है ना। हमने हेट्रोजीनियस रिएक्शन लिया, कोई भी रिएक्शन है जो हमारा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो जितनी कैटलिस्ट की सरफेस है उतने ही रिएक्टेंट बैठ सकते हैं। मतलब अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, मेरे पास हजारों बंदे हैं, है ना, और उन्हें जाना है 78 फ्लोर पे, तो बिल्डिंग है 78 फ्लोर की, और उसे 78 फ्लोर पे जाना है, और मेरे पास 1000 बंदे हैं, तो कितने लोग एक बारी में जा सकते हैं? अगर एक ही लिफ्ट लगी है और उसमें मैक्सिमम 10 लोग जा सकते हैं, तो लिफ्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम कर रही है। लिफ्ट जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगी, जो उसे लेके जा रही है। अब एक बारी में तो सिर्फ 10 बंदा ही बैठ के जाएगा ना, उससे ज्यादा बंदा बैठ के नहीं जा सकता, राइट। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मेरे को बंदे पहुंचाने थे वहां पे, वो कैसे जाएंगे? हुँ? सिर्फ और सिर्फ उसके थ्रू, राइट। चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करते हैं। Reaction rate is independent of the concentration of the reacting species. These reactions are mostly of heterogeneous nature, carried on the catalyst surface, carried on the catalyst surface, right? एग्जाम्पल लेते हैं, 2NH3 गैशियस स्टेट में है, हाई प्रेशर, और प्लेटिनम कैटलिस्ट रहेगा यहाँ पे, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाए किसमें? N2 + 3H2 में। और यहाँ पे जो रेट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू K NH3 raised to power 0, विच इज इक्वल टू K। देखो जितना प्लेटिनम कैटलिस्ट है उतना ही रिएक्टेंट मेरा बैठ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बैठ पाएगा। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मतलब क्या हो गया? दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, तो हम अगर HI को डिकम्पोज करते हैं गोल्ड सरफेस पे, हमने लिया 2HI, हम इसे डिकम्पोज कर रहे हैं किसकी सरफेस पे? गोल्ड की। गोल्ड इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, तो वहां पे वो ब्रेक कर जाएगा किसमें? H2 + ½ सॉरी I2 में। ऐसे ही मेरे पास H2 है गैशियस स्टेट में, Cl2 है गैशियस स्टेट में। अब ये रिएक्शन है, आप ऐसे बॉक्स में डाल के रख दो, रिएक्ट नहीं करेंगी, बट जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये HCl गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो रेट आएगा वो क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K H2 raised to power 0 and I2 raised to power 0, मतलब इक्वल टू K।
right? This is zero order reaction. तो जी हमने जीरो ऑर्डर कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, सेकंड ऑर्डर कर लिया, थर्ड ऑर्डर कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मतलब फ्रैक्शंस में आएगा, मतलब एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सही है, 1 आ रही है पावर, बट दूसरे की 1/2 1/3 समथिंग है ना, कुछ और आ रही है, तो वो हम करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। रिएक्शन between H2 and Br2 to form HBr। अभी रिएक्शन लग तो सिंपल रही है, बट ये हमारी सिंपल नहीं है ना। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स। H2 plus Br2, this will give us 2HBr। और जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसे चेक किया तो रेट जो आ रहा था दैट विल बी इक्वल टू के H2 रेज टू पावर 1 एंड Br2 raised to power 1/2, so that will be equal to 1 plus half, 3/2 या 1.5, राइट। और एग्जांपल लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन CO and Cl2 to form CoCl2। CO plus Cl2 gave CoCl2, राइट। और ये क्या हो जाएगा, K CO raised to power 2 Cl2 raised to power 1/2। और तो रेट क्या आ जाएगा हमारा, 2 plus half, 5/2 और 2.5, राइट। क्लियर है। और ये हमारी एक पॉइजनस गैस होती है जिसे हम बोलते हैं फॉस्जीन। कौन सी गैस है, फॉस्जीन। पॉइजनस गैस होती है भैया। क्लोरोफॉर्म से भी बन जाती है, ऑर्गेनिक में कराएंगे। थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ CH3CHO। 773 Kelvin, CH4 plus CO, and rate will be equal to K CH3COO, sorry, CHO raised to power 3/2। ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3/2 और 1.5।
राइट, क्लियर है जी। अब हम निकालेंगे ऑर्डर मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। हाँ जी, क्लियर है ये सभी को? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर फॉर मल्टी स्टेप एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अभी हमारी एक रिएक्शंस होती थी, कौन सी होती थी? जो हमारी सिंगल स्टेप में हो जाती थी, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जो होती हैं हमारी डिफरेंट स्टेप्स में होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स में होती हैं, राइट। और उसमें क्या होता है, हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। तो जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है उसी से हम क्या बोलते हैं, इनके ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, reactions which are proceeding in single step only, and order of reaction is the sum of the coefficients of the different reacting species these are called elementary reactions. These are called elementary reaction. Next, certain reactions which proceed in more than one step, in more than one step, in such cases the order is expressed with respect to the slowest step, also called rate determining step. Rate determining step.
ठीक है जी, चलिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। 2NO2 plus F2, this will give us 2NO 2NOOF 2NO2F, ठीक है ना। तो अगर हम इसे रेट को बताते हैं, ये हमने रेट लॉ से बताया एक्सपेरिमेंटली, तो वो क्या हो जाएगा, NO2 into F2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या पता लगा कि भैया इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। वीएनओ का तो डबल था, हमने यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक ही लिया। यहाँ पे इसके अंदर दो थे तो हम, बट हमने यहाँ पे इसकी पावर क्या बनाई, 1 बनाई। तो मतलब वो उसकी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो हम इसका क्या करते हैं, मतलब ये रिएक्शन जो है सिंपल रिएक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो हम इसके मैकेनिज्म को अगर देखें तो क्या हो रहा है, NO2 था वो F2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड दिस इज द स्लो स्टेप। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, NO2F तो बन ही रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, एक फ्लोरीन। ये फ्लोरीन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में। ये क्या करेगा, NO2 फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, और दिस विल बी द फास्ट स्टेप, और ये बना देगा हमारा NO2F। तो जो ये स्लो स्टेप था, इससे हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं। तो ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2। अगर हम इसकी पावर्स को भी ऐड करें, 1 + 1 2, और यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, 2, और उनके नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है दैट इज 2, राइट। क्लियर हो गया। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। सर वो NOO क्यों है ऊपर? हार्डली मैटर, वो रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट था बस, राइट। ओके। N डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, F हो जाएगा वो, हार्डली मैटर, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव this will give us 3Br2 plus 3H2O। तो अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन करें तो रेट विल बी इक्वल टू के Br माइनस इंटू BrO3 माइनस इंटू H पॉजिटिव रेज टू पावर 2। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हमने ये, के इज इक्वल टू ये, है ना। तो अगर हम इसके ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या आ जाएगा जी हमारा, 1 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा जो है वो हमारा आ जाएगा 4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 4। और सर रिएक्टेंट्स हमारे पास 3 हैं सिर्फ। रिएक्टेंट्स तो 3 थे, यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 5। 5 + 6 कितना हुआ, 11। 11 + 1 12, टोटल तो 12 रिएक्टेंट से। मैंने पीछे एक रिएक्शन कराया था 2HI, वो हमें क्या दे रहा था, H2 + I2। अब ये जो 2HI है दिस विल एक्ट एज 2 रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 2 हैं, और जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया तो इसके ऑर्डर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है। रिएक्टेंट्स भले 3 है बट उनकी मोलर कंसंट्रेशन तो अलग अलग हैं, उनको मिलाओगे। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, 2 रिएक्टेंट्स की तरह एक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे टोटल 12 रिएक्टेंट्स हैं।
बट वो इतनी ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। बस ये ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर जैसे रेट लॉ था वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर रहे थे, तो ऑर्डर भी जो है वो भी हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे बाय merely looking at the reaction we cannot determine its order because this is an experimental quantity। फाइन, चलिए अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज द यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, units of rate constant for reactions of for reactions of different order। अब हम उनके यूनिट्स निकालेंगे। अब भैया जीरो ऑर्डर के अलग यूनिट्स होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के अलग हैं, सेकेंड ऑर्डर के अलग हैं, थर्ड ऑर्डर के अलग हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिट्स इसका निकाल देते हैं। यूनिट्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर n इंटू तो कंसंट्रेशन रेज टू पावर n इंटू कंसंट्रेशन, राइट। तो हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम निकालेंगे ये यूनिट्स से। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर, राइट। तो फॉर जीरो ऑर्डर क्या आ जाएंगे जी, यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0 इनटू कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर। क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये तो खत्म हो गया। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो n इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन, कैंसिल हो गया। तो इसकी यूनिट्स क्या आ गए, यहाँ पे टाइम भी आएगा यार। टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकेंड्स। यहाँ पे टाइम भूल गया था मैं, सॉरी, है ना, टाइम सेकेंड्स आ गया। तो ये क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। दिस विल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन। तो बचा सिर्फ कंसंट्रेशन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा मोल इनवर्स। यहाँ पे टाइम तो रह जाता है यार, सेकंड्स, मोल इनवर्स लीटर एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है जी। तो ये आ गया। अब हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 3, 1 अपॉन concentration raised to power n into concentration अपॉन सेकेंड, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ बचा तो पावर 2 रह गया। तो ये हो जाएगा मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। दिस विल बी द यूनिट्स फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इनके यूनिट्स निकाल सकते थे। अभी तो रिएक्टेंट क्या थे, हमने यू नो डिफरेंट ऑर्डर्स, मतलब किसी भी फॉर्म में थे। अगर हमारे रिएक्टेंट गैशियस फॉर्म में है तो क्या ऑर्डर, तो क्या यूनिट्स होंगे उनके, चलिए उसे देखते हैं। फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है भैया, फॉर्मूला वुड बी सेम।
बस वहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन की जगह हम एटमॉस्फेयर लगा देंगे। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर gaseous reactions. For first order reaction, n is equal to 1, राइट। तो क्या हो जाएंगे जनरल इक्वेशन, वन अपॉन एटमॉस्फेयर रेज टू पावर n इंटू एटमॉस्फेयर अपॉन सेकेंड। तो यूनिट सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू बार, और यू कैन राइट इट, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एटमॉस्फेयर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। तो आप n की वैल्यू पुट करते रहिए, या आप यहाँ पे बार लिख सकते हो, बार 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो अगर n इक्वल टू 1 रहेगा तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, 1 माइनस 1 बार इज टू पार 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 2, तो बार रेज टू पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, तो बार माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, बार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन आ गए। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल देते हैं। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बार 1 माइनस 3 सेकेंड माइनस 1, तो दैट विल बी इक्वल टू बार माइनस 2 एस माइनस 1। ऐसे ही जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो दैट वुड बी इक्वल टू बार 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, बार सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया हमारा 0 फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन, राइट। है ना। तो ऑर्डर के लिए निकालना, तो ये फॉर्मूला जनरल जो फॉर्मूला हमने लगाया है, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, राइट। तो दीज आर द जनरल फार्मूलाज फॉर nth ऑर्डर। अब किसी भी ऑर्डर का जो यूनिट्स हैं वो निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, और कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि रिएक्शन दिया हुआ है, अब उसमें ऑर्डर के यूनिट्स देख के हमें डिटरमाइन करना पड़ता है भैया कि जीरो ऑर्डर है या हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गिवन नहीं होएगा उसमें, ठीक है जी, उसमें हमें गिवन नहीं होएगा।